स्वयं आए और भगवान ने सुदामा के चरण छुए। सुखदेव जी कहते दर्शन करो। सुखदेव जी कह रहे राजन, कौन कहता है कि सुदामा गरीब है? 33 करोड़ देवता ऊपर से देख रहे हैं कि वाह सुदामा, तुमने कौन सी तपस्या करी है। जिनकी पत्नी लक्ष्मी है वो सामने देख रही है, धन्य प्रभु इस ब्राह्मण ने कौन सी तपस्या करी है कि जो हमारे नारायण उस सुदामा के पांव छी रहे हैं। उस सुदामा जी भगवान को आशीर्वाद ऐसा लिखा है, भगवान संसार को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हमारी भागवत जवाब देती है कि आज एक ब्राह्मण सुदामा भगवान को आशीर्वाद दे। एक रात रुको। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं है तो महीना 2 महीना रिश्तेदारी में काट दो, महीना 2 महीना दोस्त क्या काट दो। नहीं, भागवत में लिखा है कि सुदामा जी एक रात रुकी। वो सवेरे बोले जा रहे, सवेरे बोले जा रहे, लेकिन रात में जब ये हाथ दबाए पड़ी तो भगवान बोले काहे मित्र जो बताओ, हम तुम्हारे पैर दाब रहे, हम तुम्हारा मस्तक दाब रहे, लेकिन हम रात भर के देखा तो हाथ दबाए क्या पड़ी, बोला तुम करोटा ले रहे, करोटा की बात पड़ी। जो बताओ जो बात का है, हाथ दब दे रहा तुम दही हाथ दाब लो। सुदामा जी बोला दूर लाला तो हमारे हाथ नहीं पकड़ी। सुदामा जी भगवान बोले नहीं, हमने जो हाथ पका ले। जो बताओ, जब रात भर निकल गई हमें सेवा करते करते और हम देख रहे कि हाथ की बार तुम लेटी, अब तो हम जो हाथ पकड़ रहे। अब सुदामा जी भगवान को छीन पकड़ रहे हैं, भगवान सुदामा जी को पकड़ रहे हैं। सारी सखियां देख रही उनकी पत्नियां, और मेरे कन्हैया ने सुदामा जी की पोटी छीन ली, और जैसे देखा तो वो धोती फटी है। सुदामा जी शर्मिंदा हो गए। सुदामा जी ने नीची निगाह डालने की, इतनी बड़े घर की रानी इनकी पत्नी है, और ये देखेंगी तो कहेंगी तो मित्र तुम्हारा इतना कि एक मुट्ठी चावल लेके आए। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है। बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयो, भगवान कहते हैं कि हमको पुष्प ले आओ, हमारे लिए फल ले आओ, हमारे लिए जल ले आओ, लेकिन लेके आओ भाव से लेके आओ। आज भगवान सुदामा जी को ये समझाया, तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम भाव से लेके आए चावल, ये हमारे लिए महाप्रसाद है। और जैसी सुदामा जी की पोटली खोली और भगवान ने चावल देखा तो नेत्रों से अस्वर चावल 5 घर के। मेरा द्वारकाधीश कन्हैया समझ गया कि मेरा मित्र इतना गरीब है कि इसके घर की चावल भी नहीं है, इसके घर एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। मेरे गोविंद ने एक मुट्ठी चावल लिया, खा लिया, एक लोग का राज दे दिया। दूसरी मुट्ठी भरी, 2 मुट्ठी चावल खा लिया, 2 लोग का राज दे दिया। तीसरी मुट्ठी भरने को तैयार हुए, रुक्मणी ने हाथ पकड़ दिया। अब रुक्मणी इशारा दे रही, तुमका फकीर वो चाह रहा है, रुक्मणी इशारा दे रही तो फकीर बन रहेगा, क्योंकि रुक्मणी जानती है वो तो लक्ष्मी है, वो जानती है कि अगर ये तीसरी मुट्ठी खा ले तो कौन खुद सुदामा बन जाए। अच्छा, यहाँ 2-3 भाव आए, यहाँ मैया रुक्मणी ने 2-3 भाव दिए। भाई रुक्मणी पहले तो ये कह रही है क्या तुम खुद फकीर बनोगी, और दूसरा भाव जो दिया है कि प्रभु ये कच्चे चावल है, और कच्चे चावल खाओगे तो नुकसान करेगा। अच्छा, कच्चे चावल कोई खाता है क्या? हम लोग खीर बनवाते तो पकाते नहीं चावल को, वो अच्छी लगती है। हम आपसे कहा कि मुट्ठी चावल खा लो ना, आपको नाम की। अच्छा, तीसरा भाव जो है रुक्मणी का, तीसरा भाव जो है रुक्मणी का कि प्रभु आपके मित्र कोई प्रसाद लेके आया। भाई आपके मित्र है तो आपके मित्र प्रसाद लेके आए तो प्रसाद पूरे परिवार में बांट के खाना चाहिए। देखो कितना भाव, वो बात सत्य। जैसे आपकी को बुआ आ जाए या मौसी आ जाए कि दीदी आ जाए तो वे केला ले आवे या संतरा ले आवे तो तुम क्या करती हो, बच्चों को बुलाती हो, लो बेटा प्रसाद ले लो, बुआ आओ, लो बेटा प्रसाद ले लो, सब बच्चों को बांटती हो, तुम दोनों पति पत्नी खाती हो, ऐसे करते ना। तो रुक्मणी समझा रही भगवान को। अच्छा जी, इशारे में हो नहीं बातें, सुना करेक्ट है। रुक्मणी कह रही भगवान से, प्रभु जब आपके मित्र का प्रसाद आया है तो हम सब परिवार में बांटो। भगवान को रोक दिया, 2 मुट्ठी
खाए भगवान ने। सवेरा हुआ, लाला जा रहे, सुदामा जी बोले भगवान से लाला जा रहा है। भगवान बोले जाओ। भगवान ने भी नहीं रोका। सुदामा जी बोले लाला जी तूने धोती पहनाई थी, पीताम्बर की उतारना। हाँ ये नहीं है कि मित्र ने बढ़िया पीताम्बरी धोती पहना ली तो जान घर ले जाए। नहीं, लाला हम जो धोती पहन के आए थे कल पोतियों में, सुदामा जी ने भगवान का पीताम्बर उतार के दिया और जो फटी धोती पहने थे वही पहन के लाला जा रहे। तो भगवान बोले कैसे जाओ, जब तुमसे कह रहे जाओ। भगवान बोले सुदामा जी बोले हमारी पत्नी कह रही थी कछु दे और लेवे देवे की तो बात ही नहीं हुई और हमने जैसे कहीं जा रहे सुदामा जी कह रहे जाओ, लेकिन याद आ गई बात। लाला एक बात सुन रहे तू। भगवान बोले सुना दो। बोले लाला जब मैं आ रहा था तो तेरी भाभी ने सूचना सुनाई। भगवान बोले क्या सूचना? बोले जब ये कहा था कि प्रभु जब तुम अपने मित्र से मिल लो, जब आन लगो तब कहियो सूचना। सुनाओ। सारी उनकी भगवान की रानी खड़ी, भगवान के बोले सुनाओ। सुदामा जी बोले लाला बोले एक मास दो पाक। लाला तेरी भाभी ने कही थी जो बात अब मुझे मालूम जा जाको अर्थ का है। सुदामा जी कह रहे कि जाको अर्थ तू समझ गई। बोले एक मास दो पाक में बोले दो एकादशी हो, लाला जू हमरे घर नित्य एकादशी हो। लाला जब मैं आ रहा था तेरी भाभी ने सूचना कही थी कि अपने मित्र से सुना दे रहा है। तो भगवान ने सुनो सुनो अपने हमारा जवाब सुने जाओ। भगवान बोले हमारा जवाब और भाभी से कह देना। क्या जवाब? बोले एक मास दो पाक में बोले दो एकादशी हो और भाभी जू तुम्हारे घर नित्य द्वादशी हो। जाओ बोले लाला अब भाभी के एकादशी न हो ये द्वादशी हो। जाओ कह देना भाभी से। सुदामा जी लौट पड़े। अब सुदामा जी लौट पड़े। अब इधर तो भगवान ने रात ही रात में विश्वकर्मा जी के द्वारा जैसी सोने की द्वारका है ऐसी सुदामापुरी बन गई। सुदामापुरी बन गई। जैसे सोने को सिंहासन भगवान की द्वारका में डला है ऐसे सोने को सिंहासन सुदामा की नगरी में महल में डला है। बराबर टू कॉपी जैसी द्वारका जैसी सुदामापुरी। अब सुदामा जी फिर दे रहे, अब पूरी नगरी को फिर दे रहा। सुदामा जी सोचा कि हम गए थे मित्र के पास, हो सकता है कि हमारे बात कोई राजा आ गया होगा। सुदामा सुदामा मंदिर देख गए।
यहाँ तो मुट्ठी मोरी टूटी टपरिया, यहाँ तो टूटी टपरिया, ओहो यहाँ तो मेरी टूटी टपरिया, सुदामा मंदिर देख द्वारकाधीश भगवान की जय। जय श्री राम। सुदामा जी मंदिर देख डरे, परिक्रमा लगा रहे नगरी की। एक रायगीर मिल गया, भैया जय श्री कृष्णा। रायगीर बोला महाराज जय श्री कृष्णा। भैया ये कौन सी नगरी है? तो रायगीर बोला महाराज ये सुदामापुरी है। सुदामापुरी? तो सुदामा जी ने विचार किया हो सकता है कि हमारे जाने के बाद कोई हमारा नाम राशि आ गया होगा, अपने नाम से उसने नगरी का निर्माण कर लिया होगा। फिर पूछा उससे, कहा भैया मैं सुदामा जी कहाँ रहते हैं, जरा उनसे मिलवाओ। सुदामा जी कह रहे। तो रायगीर बोला महाराज जी वो तो यहाँ है नहीं, वो तो बोले अपने मित्र से मिलने गए। सुदामा बोले तो मित्र से, तो मन में सोचा कि मित्र से तो मैं ही गया मिलने। तो सुदामा जी ने पूछा क्या भैया कोई उनके परिवार का है? हाँ बोले उनकी पत्नी है। तो बोले भैया उनकी पत्नी से हमें मिलवा। सुदामा जी बोले भाई हमारी सुशीला हमको पहचान नहीं होगी। अब आप विचार करना, जब हमारे यहाँ गरीबी हो और गरीबी से हो जाए फिर अमीरी, तो हमारी माताओं को तो अलग ही भाव बदल जाओ। वरना एक मंगलसूत्र पैरों वाला तुम 3 पैरा थे, 3 पैरा थे। और शादी में तो 1 2 3 4 और जो 5 चलगाव करेंगे। अब सुशीला थी दुबली पत्नी, और सुशीला के यहाँ भोजन नहीं थे खावे, और सोने की सुदामा नगरी बन गई। अब 10 दासियां चल रही बगल में सुदामा जी की सेवा के, सुशीला की सेवा को, और 10 दासियां बगल में चल रही। सुशीला की भावुक हो जाओ। श्रृंगार बड़ा सुंदर,
बढ़िया सुंदर सोने की थाली सजाई, रोटी चंदन चावल दीपक, हमारे स्वामी आ गया जा रही। सुदामा ने देखा दूर से, ओ वारी सुशीला, तुम्हें तो दो दो चुटीले हो गए हैं, हम गए मित्र से मिल गए, तुम्हारे तो भाव अलग हो गए। सुशीला चरणों में गिर पड़ी, स्वामी सब जो आपका आशीर्वाद है वो आपके मित्र का आशीर्वाद है। सुशीला ने तिलक किया सुदामा जी को, आरती करी, चरण छुई, चलो स्वामी। और जैसे हाथ पकड़ा सुशीला ने सुदामा का, और अंदर गए तो अंदर देखो तो सोने के सिंहासन पे भगवान है, द्वारकाधीश कृष्ण बैठे। बस सुदामा जी ने प्रणाम किया, बस लाला ये पत्नी की इच्छा थी, मेरी इच्छा तो नहीं थी। सुशीला ने कहा था तेरे पास चले जाओ, तो मैं गया था। न मुझे सोने की द्वारका से मतलब है, न मुझे सोने की सुदामा नगरी से मतलब है, न मुझे महल से मतलब है, न मुझे वैभव संपत्ति से मतलब है। लाला पहले मैं तेरा भजन करता था, बस वही भजन। देवी तुम संपत्ति संभालो, देवी बच्चों को देना, और तुम कैसे आराम करना, बस मजा। भगवान ने प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम करके सुदामा जी वहीं लौट गए और प्रभु के भजन के लिए चले गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कौन कहता है कि भगवान दीन बंधु नहीं है, ये सुदामा पर दया करिए। आगे चलते हैं कथा की ओर। ये सुदामा चित्र मैंने आपको सुनाया है। आज भगवान ने राजशिव योग कराया, उसमें सबको आमंत्रित किया। सारे पांडव आए, नंद बाबा आए, राधा जी आई, सारी गोपियां आई, सारे ब्रजवासी आए, अलग अलग अपने अपने टेंट लगे हैं सबके लिए। आज राधा जी ने कई बात सुनी, किसने? रुक्मणी ने। भगवान बहुत प्रशंसा करते थे राधा जी की, हमारी राधा ऐसी है, हमारी राधा ऐसी है, हमारी राधा ऐसी है। चलो देखिए तो आज सुंदर सिंहासन में श्रृंगार करके रुक्मणी सखियों के साथ और राधा जी के पास जा रही। रुक्मणी ने क्या किया कि गर्म दूध लिया गिलास में, और गर्म दूध लेके, और जिस टेंट के नीचे हमारी मैया रुक्मणी बैठी है, जरा दर्शन करें। रुक्मणी का कोई श्रृंगार नहीं है, कोई स्वागत समारोह नहीं है। रुक्मणी की बीच में बैठी है, हजारों गोपियां बैठी हैं, और रुक्मणी जा रही है। राधा जी शांत बैठी है, केवल चिंतन गोविंद का चल रहा है। रुक्मणी पहुंची, जय श्री राधे। राधा जी बोली, जय श्री कृष्णा, आओ। बातचीत हुई, परिचय हुआ, लो मैं आपके लिए स्वागत के लिए दूध लेके आई है। रुक्मणी बोली राधा जी से, राधा जी बोली रुक्मणी से, बहन क्षमा करना। बोले क्यों? बहन जिस दिन से मेरा लाला द्वारका में आया है, उस दिन से तुम तो दूध की बात कर रही हो, मैंने भोजन का गिलास भी ग्रहण नहीं किया। मेरे कन्हैया ने मुझे जब से छोड़ा है नंद महल से, और जब से द्वारका आया है, जब से मैंने गिलास नहीं लिया अपने हृदय में, ना अपने, तुम दूध की बात करती हो, जीवन में मैंने दूध पिया ही नहीं है। रुक्मणी बोली कि दूध आपके लिए आया है और भगवान ने दिया है। इतनी बात कही, इतने में तो रुक्मणी ने और दूध का गिलास पकड़ लिया राधा जी ने, और गट गट दूध को पी लिया। मैया रुक्मणी मिल के वापस लौट के आई, और जैसे लौट के वापस आई तो महल में भगवान बैठे थे। रुक्मणी ने चरण छुए तो चरणों में छाले, भगवान के चरणों में छाले पड़ गए। रुक्मणी चरणों में गिर पड़ी। स्वामी क्या धूप में गई थी क्या? कहीं गए कोई अग्नि मंगी आपके पैरों पे गिर पड़ी? भगवान बोले नहीं रुक्मणी। भगवान बोले रुक्मणी तुम राधा की परीक्षा लेने गई थी। अरे रुक्मणी तुम नहीं जानती हो, राधा ने मेरी ने दूध गर्म पिया और छाले मुझे पड़े। मैं हूँ राधा हूँ, और राधा ही कृष्ण है, और कृष्ण ही राधा है। कभी जीवन में राधा की परीक्षा मत लेना। रुक्मणी समझ गई। यहाँ रुक्मणी का भी अभिमान दूर किया भगवान।
एकादश स्कंद में और कथा आती है नव योगेश्वर की। यहाँ भागवत की नारद जी ने कि भागवत धर्म की कथा सुनाई किसको? महाराज जनक जी के लिए। और बड़ी सुंदर कथा भगवान ने अपने बेटे को समझाया कि किसी संत की कभी परीक्षा लेना चाहिए। आज बच्चों ने परीक्षा ली भगवान के बेटों ने संतों की, तो संतों ने श्राप दी और सारे यदुवंशियों को श्राप लगी। भगवान ने कहा था किसी ब्राह्मण की किसी संत की कभी जीवन में परीक्षा नहीं लेना चाहिए। भगवान रोज समझा देते अपने बेटों के लिए, लेकिन बेटे नहीं जानते हैं। बेटे कहते हैं कि वाह हमारे पिताजी हमको रोज ज्ञान देते हैं, क्या हम इस बात को नहीं जानते हैं? लेकिन आज बेटों ने जानबूझ के अपने उधर से कपड़ा बांधा और संत से पूछा कि महाराज जी बताओ, साड़ी पहनाई कि बताओ इनके बेटा है कि बेटी है। संतों ने कह दिया ना बेटा है ना बेटी है, इसके पेट में लोहा बनेगा तो मूषक घिस घिस के भगवान ने एक समुद्र में बुहाया। उसी दिन से श्राप लग गई है। दत्तात्रेय की कथा आती है। दत्तात्रेय ने 14 गुरु बनाया, 24 गुरु बनाया, 24। अग्नि को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बनाया, वैश्या को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया। ध्यान देना, गुरु एक होता है, जो ज्ञान देता है गुरु वही होता है। गुरु तुम्हारी माँ है, गुरु तुम्हारा पिता है, गुरु तुम्हारा जो पढ़ाता है वो भी गुरु है, लेकिन जो दीक्षा गुरु होता है वो एक होता है। ध्यान देना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 12 स्कंद में बड़ी सुंदर कथा आई है। राजन ध्यान से सुनना, आज हमारी आपकी कथा का 7वां दिवस हो रहा है। आज हमारी आपकी कथा का 7वां दिवस हो रहा है। और सुखदेव जी परीक्षित को समझा रहे हैं। राजन त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में संत महात्मा और मनुष्य हजारों वर्ष तपस्या करते थे, तब परमात्मा की प्राप्ति होती थी। हजारों वर्ष तपस्या करते थे, तब परमात्मा की प्राप्ति होती थी। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अगर हम आपसे कहें कि तुम 2 घंटा भजन को बैठ जाओ, तुम 4 घंटा भजन को बैठ जाओ, तुम 6 घंटा भजन को बैठ जाओ, तुम भजन नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे। और समझाया था, दूसरे स्कंद में समझाया था सुखदेव जी ने, बोले श्वास श्वास पर हरि भजो, बोले पिता श्वास मत खो, ना जाने या श्वास की, बोले आवन हो न हो। राजन कण कण में गोविंद का नाम लो, पल पल में भगवान का चिंतन करो, लेकिन हम नहीं करते। कहा था परीक्षित जी ने, महाराज हमारा मन नहीं लगता है। समझाया था परीक्षित जी के लिए सुखदेव जी ने 4 बातें समझाई थी। जितासनो, जित इंद्रिया, जित स्वातो, जित संगो। राजन जितना तुम कल हेलो हेलो अगर जिंदगी का मजा चाहिए तो, अगर जिंदगी का मजा चाहिए तो, कपट के लगे किवारों को खोलो, सीताराम बोलो, सीताराम
सीताराम नाम